बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जूनियर क्लर्क का एक गुज़िश्ता पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पेपर ईटा की जानिब से 2020 में कंडक्ट किया जा चुका है। मुकम्मल पेपर को इसी एक वीडियो में इंशाल्लाह मैं सॉल्व करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे साथ रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर लीजिए एंड आप हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। फिर से इंतहाई अहम पर्चा है ये, गौर से देखिएगा। इस पेपर में काफ़ी ऐसे सवालात हैं जो तकरीबन पेपर्स में रिपीट होते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग। 1 है ही सफ़र्स डैश अ किडनी डिजीज़, तो इसमें करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम होगी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट जवाब है। 2 वी अराइव्ड एट द बस स्टॉप एन हॉर लेट, यहाँ पर करेक्ट प्रपोजिशन एट है। 3 शी इज़ मैरिड टू वसीम, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट प्रपोजिशन है। 4 नवीद डज नॉट केयर अबाउट लूजिंग हिज जॉब, इसमें अबाउट आएगा। 5 आई शैल लीव फॉर गुजरात एट 5 o'clock इन मॉर्निंग, इसमें एट प्रपोजिशन आएगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। 6 है दिस इज ब्यूटीफुल स्पॉट फॉर पिकनिक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, स्पॉट इसमें सूटेबल जो वर्ड है वो आएगा। 7 है फरहान इज अ वाइज पर्सन ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक्स, ऑप्शन बी इसमें दुरुस्त जवाब है। 8 मैनी प्राइवेट कंपनीज आस्क देयर एम्प्लॉइज टू साइन अ बॉन्ड ऑफ सिक्रेसी, ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट है, बॉन्ड आएगा इसमें। नेक्स्ट है 9 द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक द एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आएगा। 10 वी रिक्वेस्ट यू टू कन्फेस योर क्राइम, कन्फेस तस्लीम करना, ऑप्शन डी होगा इसमें। पिक द सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। सिमिलर वर्ड मीन्स सिनोनिम इनके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 वर्ड है एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब है आदी हो जाना, तो इसमें करेक्ट सिनोनिम हैबिट्यूटेड आएगा, हैबिट्यूटेड। 12 है कार्गो, कार्गो सामान ले जाने वाले बहरी जहाज को कहा जाता है, इसमें करेक्ट है मर्चेंट शिप। ट्रेटर, ट्रेटर का करेक्ट जो सिनोनिम होगा वो बिट्रेयर होगा, ऑप्शन ए। 14 प्रोफिशेंट, प्रोफिशेंट महारत वाले बंदे को कहते हैं, स्किलफुल बंदे को, तो इसका करेक्ट सिनोनियम मुतरादिफ स्किल्ड होगा। अनट्रस्टवर्दी, 15 है अनट्रस्टवर्दी और इसका सिनोनियम होगा अनडिपेंडेबल, ऑप्शन डी। 16 है कैलामिटी, कैलामिटी का जो अपोजिट होगा, यहाँ पर अभी अपोजिट बताने हैं, ट्रैंक्विलिटी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 17 रिसेंबल, रिसेंबल का अपोजिट होगा डेविएट। ट्रंकेट, ट्रंकेट का अपोजिट होगा एक्सटेंड। वैल्यूएबल, 19 वैल्यूएबल का अपोजिट होगा नॉमिनल। 20 नास्टी का अपोजिट होगा टेस्टी। 21 हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वाज मार्टायर्ड इन 40 हिजरा, 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की शहादत हुई थी जब वो सजदे में अपना सर रखे हुए थे, तो उन पे जो जहर वाली तलवार है उनसे ज़रब की गई। किसने ज़रब की गई, किसने इनको शहीद किया, आप कंफर्म कर लीजिएगा। 22 द हेड्स ऑफ ज़कात और 8, ऑप्शन सी करेक्ट है, मुसारिफ ज़कात 8 होते हैं। 23 विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स, पैलेस्टीन, ऑप्शन डी करेक्ट है। देर आर डैश फर्ज इन वज़ू, वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। 25 सहाह सित्ता और 6 बुक्स ऑफ अहादीस, 6। 26 ईद प्रेयर इज़, ईद की नमाज वाजिब है, ऑप्शन ए। 27 द बुक ऑफ हदीस अल मोता वाज कंपाइल्ड बाय इमाम मालिक, ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त जवाब है।
28. The book of Hadith Kitabul Asar was compiled by ऑप्शन ए इमाम अबू हनीफ़ा। बेसिकली इनके शागिर्द ने इनको कंपाइल किया, लेकिन रेफरेंस इनका जाता है इमाम अबू हनीफ़ा, चूँकि इन्होंने ये बुक जो है ये लिखी थी, तो कंपाइलेशन इनके शागिर्द ने की थी। एनीवे यहाँ पर उनके शागिर्द का नाम नहीं है, सो इमाम अबू हनीफ़ा विल बी कंसीडर्ड एज राइट आंसर। 29. इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज़ कॉल्ड। हज के दौरान जो पत्थर को चूमा जाता है उसको इस्तिलाम कहा जाता है। ब्लैक स्टोन को किसिंग करना, दैट इज़ कॉल्ड इस्तिलाम। 30. द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज टू। पहली हिजरत इथोपिया की जानिब हुई थी, अब्बासिनिया जिसका पुराना नाम था, एंड आई गेस अबसीनिया इसका न्यू नेम है, इथोपिया पुराना नाम है, या इथोपिया नया नेम है, अबसीनिया पुराना नाम है। सो इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एनीवे राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, इथोपिया की जाने पहली हिजरत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों और रिश्तेदारों के हमरा। और इनकी तादाद भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। समटाइम्स इनकी तादाद भी पूछी जाती है कि पहली हिजरत जो हुई थी उनमें कितने मुसलमान थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जिन्होंने, यानी टोटल तादाद कितनी थी। 31. प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड विद द नेम ऑफ अहमद इन सूरह सफ़। सूरह सफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अहमद नाम से मुखातिब किया गया। एंड ये बताता चलूँ आपको कि अहमद नाम कुरान मजीद में एक बार आया है और मोहम्मद नाम 4 दफ़ा आया है। 32. मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह इज़ स्टेटेड इन सूरह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के पैगम्बर हैं, ये किस सूरत में ज़िक्र आया? फेथ। ऑप्शन डी है सूरह फतह। 33. अल्लाह सेज वाइज ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और मदर्स ऑफ बिलीवर्स इन सूरह। ये किस सूरत में अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वाइफ्स हैं, बीवियां हैं, वो बिलीवर्स की माएँ हैं। उम्महातुल मोमिनीन, तमाम मोमिनीन की माएँ हैं। आज़ाब, ऑप्शन डी करेक्ट है। 34. द नेम मोहम्मद हैज़ बीन मैंशनड 4 टाइम्स इन दी होली कुरान। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि मोहम्मद नाम 4 दफ़ा आया है कुरान मजीद में। 35. विच सूरा ऑफ कुरान हैज़ बिस्मिल्लाह ट्वाइस। सूरह नमल। नमल वो सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। और एक और सवाल है कि वो कौन सी सूरह है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है, तो दैट इज़ सूरह तौबा। सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह, सूरह तौबा का आगाज़ बिस्मिल्लाह से नहीं होता। इनफैक्ट वहाँ पर बिस्मिल्लाह का जिक्र ही आई गेस नहीं है, तो आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एनीवे सूरह नमल इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 36 है द बैटल ऑफ यरमुक वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। मुस्लिम्स और रोमन्स के दरमियान बैटल ऑफ यरमुक लड़ी गई थी। 37 लाइन ऑफ अल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत। इसका जो है लाइन ऑफ अल्लाह, ये अली अल मुर्तज़ा का लक़ब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और टाइटल ऑफ लाइन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर, शेर खुदा हज़रत अली अल मुर्तज़ा इज़ द राइट आंसर। 38 इन हज स्टोनिंग द डेवल इज़ कॉल्ड रमी। हज के दौरान पत्थर मारने को रमी कहा जाता है। ठीक है, जो शैतान को कंकरियाँ फेंकी जाती हैं, मारी जाती हैं, उसको रमी कहते हैं। 39 इन विच ईयर MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल वाज अपग्रेडेड टू स्टेटस ऑफ कॉलेज। तो ये कॉलेज 1877 में बना, 1875 में ये स्कूल बना था और 1877 में इसने कॉलेज का दर्जा हासिल कर लिया था। तो नेक्स्ट है 40 MAO कॉलेज वाज इनऑगरेटेड बाय लॉर्ड लैटन इन 1877। MAO कॉलेज का इफ्तिताह किसने किया था? लॉर्ड लैटन ने किया था 1877 में। 41 हु वाज द फाउंडर ऑफ शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट का जो फाउंडर था, जिसे बुनियाद रखी थी, वो ऑप्शन ए है दयानंदा सरस्वती। 42 हु पब्लिश द मैगज़ीन तहज़ीबुल इखलाक। तहज़ीबुल इखलाक जो मैगज़ीन थे वो सैयद अहमद ख़ान पब्लिशर थे। इसके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 43 सीरतुन नबी अल फ़ारूक एंड अल गज़ाली वाज रिटन बाय मौलाना शिबली नोमानी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी
44 है हु फर्स्ट यूज द टर्म ऑफ टू नेशन थ्योरी, दो नेशन की बात, दो नेशन थ्योरी नज़रिए की बात सबसे पहले किसने की थी? सर सैयद अहमद ख़ान ने। 45 इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन, इंडियन नेशनल कांग्रेस 28 दिसंबर 1885 को बनी। 46 अकॉर्डिंग टू मौलवी अब्दुल हक हु लेड द फर्स्ट स्टोन ऑफ फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जवाब है सर सैयद अहमद ख़ान। मुताबिक मौलवी अब्दुल हक कहते हैं कि जो फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बुनियाद सर सैयद अहमद ख़ान ने रखी, उसका जो पहला स्टोन है, राइट। 47 मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बॉर्न इन 10 दिसंबर 1878 को मौलाना मोहम्मद अली जौहर पैदा हुए थे। विच व्हेन बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू प्रोविंसेस, बंगाल को दो सूबों में कब तकसीम किया गया? 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 49 हु डिवाइडेड बंगाल इनटू टू प्रोविंसेस, किसने दो सूबों में डिवाइड किया बंगाल को? वाइस राय लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 50 व्हेन द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज लेड, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इफ्तिताह कब हुआ, बुनियाद कब रखी गई? 30 दिसंबर 1906 को, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 51 है हु फर्स्ट रोड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के लिए जो पहला आइन है वो किसने लिखा था? मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, और ये 1907 में लिखा था, राइट। 30 दिसंबर 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और 1907 में इसका पहला आइन जो है मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा। इसके बाद नेक्स्ट है 52 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर सर आगा खान थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लंदन ब्रांच, लंदन ब्रांच में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की ब्रांच थी उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे जी? सैयद अमीर अली थे, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। और ये जो लंदन की ब्रांच है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, ये बनी थी, इस्टेब्लिश हुई थी 1908 में। खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन, खिलाफत मूवमेंट ऑर्गेनाइज कब हुई? 1919 में, ये 19 से लेके 1924 तक की खिलाफत मूवमेंट चली थी, जिसको लीड किया था अली बरदरान ने, यानी जो चौधरी बरदरान थे, अली बरदरान थे, इन्होंने इसको लीड किया था खिलाफत मूवमेंट को। नेक्स्ट है 55 दी हेडक्वार्टर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड एट, हेडक्वार्टर जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर ढाका में, ऑप्शन ए करेक्ट है। 56 दी वर्ल्ड वार 1 ब्रोक आउट इन, पहली जो जंग अजीम है वो 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 तक ये रही, एंड 18 में इसका ख़त्म हुआ। 57 हु लेड दिस शिमला डेपोटेशन, अक्टूबर 1906 में शिमला मुआहदा हुआ और ये सर आगा खान ने इसको लेड किया था। 58 है द कलर ऑफ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज वाइट, पहले जो इस्लामी झंडा था उसका कलर वाइट था पहले इस्लामी झंडे का। नेक्स्ट है 59 मस्जिद किबलातैन इज़ इन मदीना, मदीना में मौजूद है मस्जिद किबलातैन, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 60 हु वेयर लेड द फाउंडेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अगेन आ गया है ये ढाका में, ऑप्शन बी करेक्ट है। कनाडा इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है, कनाडा नॉर्थ अमेरिका में वाक़या है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 62 पाकिस्तान लाइज बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ, ऑप्शन सी करेक्ट है, 23N से लेके 37N, ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है 63 व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट इन पाकिस्तान, इसका दुरुस्त जवाब है नन ऑफ दिस, और जो फॉरेस्ट कवर करता है पाकिस्तान की अर्थ सरफेस को, दैट परसेंटेज इज 2.2%। 64 करेंसी ऑफ फ्रांस यूरो है, यूरो, ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल सिटी है वो कैमरा है। 66 विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो सबसे छोटा समंदर है ओशन है वो है आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है। सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है, राइट, दूसरे नंबर पे अटलांटिक ओशन है और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक ओशन है। 67 विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पाकिस्तान, दैट इज़ K2, और K2 की हाइट जो है वो 8611 मीटर है। आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा K2 की हाइट, एंड साथ में आप माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है नेपाल में मौजूद है वाक़ है, इसकी भी हाइट आप देख लीजिएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक सैफ अल मलूक जो झील है वो किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है? तो आंसर ऑप्शन ए है मानसेरा में ये वाक़या है झील सैफ अल मलूक। नेक्स्ट है 69 समटाइम्स द मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ। जब मून चांद गर्दश करता हुआ सूरज और अर्थ के दरमियान आ जाए तो इस फेनोमिना को सूरज ग्रहण कहा जाता है। सोलर इक्लिप्स ऑप्शन बी करेक्ट है। सोलर इक्लिप्स के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उस नमाज को नमाज कसूफ कहा जाता है और जो चांद ग्रहण के वक्त पढ़ी जाती है उस नमाज को नमाज खसूफ कहा जाता है। एंड चांद ग्रहण तब होता है जब वह ज़मीन गर्दश करते हुए सूरज और चांद के बीच में आ जाए, तो दैट फेनोमिना इज़ कॉल्ड ल्यूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण। 78 द बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्युपाइड कश्मीर इज़ LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड लाइन ऑफ कंट्रोल की जो लेंथ है लंबाई है 740 किलोमीटर है। लेबर डे इज़ ऑब्जर्व ऑन लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। 72 एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज़ ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन। ज़मीन पर वो कौन सी जगह है जहाँ पर पहुँच कर मतलब जहाँ पर अगर आप हों तो दिन और रात सेम मतलब लेंथ के होते हैं, इक्वल होते हैं। तो दैट प्लेस इज़ ऑन द इक्वेटर। ऑन द इक्वेटर ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे 21 जून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, हेडक्वार्टर ऑफ UNO आर सिचुएटेड एट। UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एंड यूएस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप उसको लाजमी से वॉच कर लीजिएगा। इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जो कि जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। लाजमी इसमें से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर पेपर में, ये रेशो देखी गई है। 75 व्हाट इज़ द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल की टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, ऑप्शन सी। 76 विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा लंबा दरिया कौन सा है? पहले पूछा गया था समंदर के बारे में, जो छोटा समंदर था, और अब पूछा गया है कि लंबा दरिया कौन सा है। सबसे लंबा दरिया यूर्स अमेज़न रिवर है। अमेज़न रिवर जिसकी लेंथ 6992 किलोमीटर है। एंड जो उसके बाद जो रिवर है वो नील है, दरियाई नील, जिसकी लेंथ 6650 किलोमीटर है। 77 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट इन एशिया। एशिया के अंदर दिए गए कौन सा मुल्क नहीं है? सीरिया। ऑप्शन बी शाम का मुल्क एशिया के अंदर नहीं है। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज बोथ इन यूरोप एंड एशिया। वो कौन सा मुल्क है जो कि 2 कॉन्टिनेंट में लाई करता है, एशिया में भी और यूरोप में भी, और वो है तुर्की। तुर्की का शहर इस्तांबुल आधा एशिया में है और आधा जो है यूरोप में है। और यहाँ पर ये बताता चलूँ कि जो तुर्की का कैपिटल सिटी है वो अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 79 द टर्म UDC इन ऑफिस इज़ यूज्ड फॉर अपर डिविजनल क्लर्क। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। इसी तरह से LDC लोअर डिविजनल क्लर्क का मुखफ़फ़ है। 81 द एब्रीवेशन LPR रिप्रेजेंट। ऑप्शन डी करेक्ट है। लीव प्रीपरेटरी टू रिटायरमेंट, जो रिटायरमेंट से कबल 1 साल की लीव ली जाती है, दैट इज़ कॉल्ड LPR। शॉर्टकट में इसको LPR कहते हैं और इससे बनता है लीव प्रीपरेटरी टू रिटायरमेंट। 82 इन ऑफिस कम्युनिकेशन UMS मीन्स। UMS का मतलब होता है अर्जेंट मेल सर्विस। नेक्स्ट है जनाब 83 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूटिलिटी बिल। तो इन दिए गए बिल में से कौन सी यूटिलिटी बिल नहीं है, इसको आप खुद कन्फर्म कर लें। इसका दुरुस्त जवाब मुझे नहीं मालूम। 84 व्हाट मेक्स द लाइफ ऑफ IT इक्विपमेंट्स लॉन्गर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फॉलो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। मतलब किसी भी IT जो डिवाइस है, IT रिलेटेड इक्विपमेंट है, उसकी लाइफ कब लंबी होती है? जब आप उसका जो प्रोसीजर है, जो उसका इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार है, वो प्रॉपर फॉलो करते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। नेक्स्ट है जनाब 85 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी डज नॉट सूट टू एन ऑफिस क्लर्क। अच्छा, कौन सी जो क्वालिटी है
खूबी है वो ऑफिस क्लर्क में नहीं होनी चाहिए। एरोगेंट, एरोगेंट यानी मगरूर। 86 है, व्हाट डज नॉट फॉल इन द स्किल्स ऑफ अ क्लर्क। क्लर्क में कौन सी स्किल्स नहीं होती, मतलब पोलाइटनेस, ये जो है क्लर्क की स्किल्स में फॉल नहीं करती। वैसे मॉरल तो होना चाहिए, इखलाकी लिहाज से पोलाइटनेस होनी चाहिए, लेकिन एज़ पर फील्ड की अगर हम बात करें, उसका जो प्रोफेशन है काम करने की हद तक, तो उसमें ये जो स्किल है ये पोलाइटनेस नहीं है। बाकी कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी होनी चाहिए, प्लानिंग वो कर सकता हो, अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकता हो, और मोटिवेटेड हो यानी काम करने का उसमें जज्बा हो, तो ये जो है ये स्किल्स क्लर्क में होनी चाहिए। 87 है, हु होल्ड्स द सीनियर रैंक इन द गिवन लिस्ट। किसका सीनियर रैंक होता है? सेक्शन ऑफिसर, ये जो है सीनियर क्लर्क होता है। हेड क्लर्क से भी एलडीसी से यूडीसी। अब इस सीक्वेंस आपको बताता चलूँ कि सबसे नीचे होता है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, जो कि 11 स्केल का होता है। उसके बाद अपर डिविजनल क्लर्क, ये 12 स्केल और गलबन 14 स्केल का होता है। हेड क्लर्क भी 14 स्केल का। एंड सेक्शन ऑफिसर ये 16 स्केल में होता है। आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ऐसा ही है इंशाल्लाह। 88, व्हाट लीव इज़ ग्रांटेड ऑन द चाइल्ड बर्थ। बच्चे की पैदाइश पर कौन जो छुट्टी मिलती है उसको मैटरनिटी लीव कहा जाता है। व्हाट इज़ जीपी फंड? जनरल प्रोविडेंट फंड। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है 90, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोफेशनल ड्यूटी ऑफ क्लर्क। क्लर्क की जो प्रोफेशनल ड्यूटी में जो चीज़ शामिल नहीं है वो ऑप्शन ए फ्रेम मैनेजमेंट पॉलिसी, ये शामिल नहीं है। ठीक है, जो क्लर्क का काम है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड को मैनेज करना, यानी ऑफिशियल ऑफिस का रिकॉर्ड वगैरह को मुरतब मुनज़्ज़म करना। एंड नेक्स्ट है उसका जो काम है लेटर वगैरह टाइप करना एंड टेक केयर ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस में मौजूद जितनी चीज़ें हैं, जो कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर वगैरह हो गया, तो इनका भी वो टेक केयर रखता हो, इसका जिम्मेदार है। 91, व्हाट मेक्स ऑफिस टीम वर्क। व्हाट मेक्स ऑफिस टीम वीक। दफ्तर में जो टीम होती है उसको क्या चीज़ कमज़ोर कर देती है? वो है कन्फ्लिक्ट, आपस का जो तज़ाद है, इसकी वजह से आपस में बेइत्तेफाकी पैदा होती है और जो टीम है वो कमज़ोर हो जाती है। 92, द स्टेप्स टू बी परफॉर्म्ड व्हेन टेकिंग अ पर्टिकुलर कोर्स और एक्शन इज़ कॉल्ड। तो इसको प्रोसीजर, इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, प्रोसीजर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ लेजर। लेजर क्या है जी? लेजर इज़ एन अकाउंटिंग बुक, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। 94, व्हाट इज़ कॉन्टीजेंसी फंड। फंड टू कवर अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर, ये इसका दुरुस्त जवाब है। दिस फंड इज़ कॉल्ड कॉन्टीजेंसी फंड। 95, व्हाट इज़ सेल्स टैक्स। सेल टैक्स किसे कहा जाता है यार? जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पे, सर्विसेज पे लागू होता है उसको सेल टैक्स कहा जाता है। A tax levied on the sale of goods and services. 96, what is the safest place to keep the cash। कैश को रखने की जो सबसे सेफ प्लेस है वो कौन सी है? दैट इज़ बैंक, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। कैश बुक कीप्स दी, कैश बुक कीप्स, कैश बुक क्या चीज़ रखता है? सो ये जिसको भी आप खुद कन्फर्म कर लीजिएगा। मैं वसूख से, यकीन से इसका आंसर नहीं बता सकता, अंदाज़ा है मेरा कैश रिसिप्ट हो सकता है इसमें करेक्ट आंसर हो, आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। 98, व्हाट इज़ ऑफ पिटी कैश। पिटी कैश क्या चीज़ है? वो रकम, मनी, जो कि छोटी मोटी चीज़ों के ख़रीदने के लिए मुख्तस की जाती है। मनी केप्ट फॉर बाइंग स्मॉल आइटम्स। 99, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स और देयर इन आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के कितने ज़िले हैं? 10, ऑप्शन डी करेक्ट है। 100 और लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, एंड फैक्ट इस दिस वीडियो का भी जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो है, आई गेस मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस। सिंध में है ये जनाब, लाड़काना इसका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मोहनजोदड़ो के खंडरात लोकेटेड हैं, वाक़ हैं। सो यस, इसी के साथ पेपर का इख्तिताम हुआ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, पेपर की समझ आपको लग गई होगी। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, गवर्नमेंट नई जॉब अलर्ट्स के लिए, गुज़िश्ता पेपर्स हलशुदा के लिए और मुकम्मल इम्तिहान की तैयारी के लिए आप इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए इन पेपर्स की तो आपको ये जो है
पेपर्स की PDF infostar.com वेबसाइट से मिल जाएंगी। और मज़ीद भी अगर आपको कोई पेपर चाहिए तो वो भी आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।